हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने कमेंट पढ़ी तो हमारे एक भाई का क्वेश्चन था, भाई ये विंटेज क्या होता है। तो हमारे जो पुराने भाई हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं उनको भाई को एनपीए राइट ऑफ विंटेज के बारे में पता है, उनको काफ़ी आगे की नॉलेज भी है क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक भाई ने तो छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा था, ये कोडियो का दाम क्या होता है। तो भाई इसके बारे में भी बात कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई नहीं, बता दूंगा भाई का डाउट है तो भाइयों इस वीडियो में एनपीए राइट ऑफ क्या होता है और जब एजेंट घर आता है तो उसको क्या लाना है, हम कैसे सेटिस्फाई होंगे कि हाँ भाई बैंक ने भेजा है। क्योंकि एजेंट बदतमीजी करते हैं तो क्या करना है, क्या मांगना है एजेंट से, उसके बारे में भी बात होगी इस वीडियो के अंदर। बाकी लास्ट में एक ऑडियो है जो कि 8:30 राउंड फिगर करके 9 ही मान लो, 9 मिनट की है। उसमें एजेंट को पेल दिया, एजेंट को प्यार से समझाया था, नहीं माना, थोड़ा सा मूड खराब था तो पेल डाला एजेंट को। तो भाइयों एनपीए क्या होता है, कैसे होता है। भाइयों एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका फुल फॉर्म होता है। एनपीए 90 प्लस डीपीडी में होता है, 90 प्लस डीपीडी बकेट 3। तो भाई जब बकेट 3 का मतलब है जब 3 महीने हो जाते हैं, जब चौथे महीने लगता है केस, 90 प्लस 90 दिन जो पेमेंट आपने नहीं किया उससे प्लस आया जैसे ही, तो एनपीए हो जाता है, उसको बोलते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। राइट ऑफ क्या होता है भाई, राइट ऑफ 180 प्लस डीपीडी में होता है जब जो हमारा केस है उसको पेमेंट ना किए हुए 6 महीने ऊपर हो जाते हैं। यानी बकेट 5 तक 6 महीने हो गए, बकेट 6 तक जब पहुंचता है 6 महीने ऊपर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ। यानी बकेट 6 में लग गया यानी राइट ऑफ हो गया। विंटेज क्या होता है भाई लोग, विंटेज 365 प्लस डीपीडी में होता है। यानी जब 365 प्लस डीपीडी यानी 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर का मतलब जैसे 1 साल आज हो गया, कल अगर कल हम इस केस को देखेंगे तो विंटेज 1 हो गया। 1 साल से इस बंदे ने पेमेंट नहीं करी तो विंटेज 1 में आ गया ये। तो ये एनपीए राइट ऑफ और विंटेज होते हैं। हमारे भाइयों के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं या छोटी छोटी क्वायरीज़ हैं, एक तरीके से भाई आप लोगों की भी कभी ना कभी थी, लेकिन जब आप हमसे जुड़े तो ये ख़त्म हो गए क्वेश्चन। तो वैसे ही जो हमारे नए भाई लोग हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है कि भाई ये होता है, ऐसे होता है, क्यों होता है। और भाई ये कौड़ियों के दाम क्या होता है, एक भाई ने पूछा था, तो भाई आपको बता देता हूँ। कौड़ियों का मतलब है कम से कम, जब एकदम कम से कम में आ जाएगा। यानी जब बैंक को, जैसे कि हमने मान लो आपको कोई सा भी बैंक ले लो है, एसबीआई ले लिया हमने, एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई से हमने ले लिया सपोज़ करो 2 लाख का। जब हमने 6 महीने से पैसे नहीं दिए, सेटलमेंट की बात हो रही है, हमें उन्होंने 25% का ऑफर दिया, एसबीआई का 15 से 20% के अंदर हो जाता है, हम 15% की डिमांड कर रहे हैं। तो जब हम उनको दिखा देंगे 6 महीने बाद भी हमने 8 या 9 महीने पेमेंट नहीं करी जब, और हम अपनी तरफ से 15% की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है, हम जो आपको वेवर बताते हैं कि भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अगर मान लो 35% बोल दिया तो राइट ऑफ के बाद ही आपको दे देंगे, लो भैया 35 ले लो। तो वो राइट ऑफ के बाद भी 1-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं आराम से। तो भाइयों जब एसबीआई वाले देखेंगे कि यार ये केस जो कि ये बंदा देने को मना कर रहा है, यानी एक तरीके से मर गया हमारे लिए, राइट ऑफ के बाद भी देने को मना कर रहा है, 15 मांग रहा है, मर गया। अगर इसको 15 नहीं देंगे तो साफ साफ बोल रहे हैं हम पैसे नहीं दे रहे आपके। तो जो केस मर जाता है उसमें ये लोग बोलते हैं कि भैया 15 दे दो, ठीक है। तो एक तरीके से कोडियों के दाम ये हो गया, यानी कम से कम में हमने अपने अकॉर्डिंग करवा लिया, जितने में मैक्सिमम बैंक देता है उसको कहते हैं कोडियों के दाम। बाकी कौड़ियों के दाम से मैंने आपको रिलेटेड और चीज़ बता दी है दूसरी, कि भैया सेटलमेंट की जो परसेंटेज होती है कैसे होती है। बाकी अच्छा हुआ मैंने आपको बताया। और दूसरा, जब एजेंट घर आता है, कोई भी एजेंट हो भाइयों, देखो वैसे तो एजेंट प्यार से अगर बात करता है तो दोनों में डिफरेंस है। जब एजेंट प्यार से बात करता है तो ग्राहक को अंतर नहीं होता कि भाई तू मुझे ऑथराइजेशन लेटर दे या एम्प्लॉयमेंट आईडी दे अपनी, वो प्यार से बात करता है, भेज देता है, पेमेंट होती है, कर देता है। लेकिन जब ये लोग बदतमीजी करते हैं तो भाई हमारे पास जो अधिकार है, इनको जिस तरीके से आना है, एक तरीके से इनको अथॉरिटी मिली है जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जिस तरीके से इनको आना है उस तरीके से ही आना होगा। बाकी आप अगर पेमेंट करने वाले कस्टमर भी हो तो भी इसके लिए एस्केलेशन डाल सकते हो। अगर कोई मिसबिहेविंग आपके साथ हल्की सी भी कर देता है, वो बातों बातों में भी, कि भैया आपका एजेंट आया था और ऐसे ऐसे दोनों में से कोई चीज़ नहीं लाया, डाल सकते हो आप एस्केलेशन भी। तो भाई जब एजेंट घर पे आता है आपके, तो उसकी एक एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है। आप अगर सपोज़ करो बहुत से छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम,
आप अगर गवर्नमेंट टीचर हो या टीचर हो, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें टीचर होता है, उनका एक आई कार्ड होता है, उनके गले में एक पट्टा पड़ा होता है आई कार्ड। तो वो जो कार्ड होता है वो भाई एक प्रूफ है, वो है कि हाँ भाई ये टीचर ऑथराइज है, ये कर रहे हैं। तो वैसे ही एक एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है, उसका कार्ड बनता है, तो वो एजेंट के गले में होता है। ये जहाँ पर भी हो वैसे तो डाल के आते हैं एजेंट की जेब में, वो दिखाएगा आपको कि लो भैया ये रही मेरी एम्प्लॉयमेंट आईडी। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको मांगनी है। दूसरा होता है ऑथराइजेशन लेटर। ऑथराइजेशन लेटर एक लेटर होता है जो कि एक प्रिंटेड पेज पर, मतलब पेज पर प्रिंट करके आपको देते हैं, उसको एजेंट को देते हैं, वो आपको दिखाता है लो भैया मैं ऑथराइज हूँ, ये दिया है। तो भाई ऑथराइजेशन लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि भैया एजेंट, मान लो आप एजेंट का नाम इमरान है, कि भैया इमरान आने वाले हैं आपके घर, ये एजेंट का नाम है, ये आपके घर विज़िट करने आएंगे। तो भाई उसमें साफ साफ अथॉरिटी दे रखी है इमरान को कि भैया ये आएगा एसबीआई बैंक ने, तो वो होता है ऑथराइजेशन लेटर। तो आपको ऑथराइजेशन लेटर मांगना है एक, कि भैया लाओ ऑथराइजेशन लेटर, एम्प्लॉयमेंट लाओ, कहाँ है। अगर वो नहीं देता तो भाई कह दो सीधे यहाँ से निकल लो, हमें आपसे बात नहीं करनी। और हाँ, इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, अगर उसके पास दोनों में से कुछ नहीं हुआ, बाकी आप वीडियो बना सकते हो उसकी, या एक तरीके से फ़ोटो खींच सकते हो, उस पर एस्केलेशन भी डाल सकते हो। तो वो अपने साथ बैंकर ले आता है। बैंकर को ऑथराइजेशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं, वो खाली बैंकर एम्प्लॉयमेंट आईडी अपनी टांग के आएगा, आपको दिखाएगा लो भैया मैं डायरेक्ट एसबीआई से ही हूँ मैनेजर। तो वो आपको दिखाएगा और उसको लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बात करेगा। तो ये होता है भाई। आपको मैंने तीनों चीज़ बता दी, बाकी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात, हमारे सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे एक। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई ये वैलिड है, ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं लोगों को कम पता है या कहीं ना कहीं ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी देना, ढंग से लोगों को पता नहीं है, तो एक हम खुल के जानकारी दे देते हैं। हमें लगता है वैलिड है तो हम देंगे आपको, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ भाइयों, मैं आपको एक बात साफ बता दूँ, वीडियो आने में लेट भी हो सकता है। वीडियो आपके कमेंट के 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी आ सकती है, जो वैलिड रीजन होंगे उसको छाँट कर। तो भाइयों ये छोटी सी या ये एक छोटा सा इनपुट मैंने आपको दिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट में हैशटैग के भी लिखिएगा। बाकी हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं, जो कि एजेंट को मैंने पेला है, जो ऑडियो मैंने इसमें डाली है उसमें एजेंट को पेला है। सुनते हैं क्या क्या बातें हुई इसमें। गुड इवनिंग, फौज बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक की ओर से। हेलो, हाँ जी। दीपक जी से बात हो रही है मेरी, राइट जी। दीपक जी, आपका जो क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक का, जिसके अंतिम के साथ ये थे 3003, उसके संबंधित में ये कॉल किया गया है। ओके, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ये कॉल भी रिकॉर्ड की जाती है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। ओके, तो दीपक जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका पेंडिंग चल रहा है सर, राइट जी, जो कि है आपका 12,564 रुपए का। तो मैं जान सकता हूँ क्या दिक्कत आ रही है सर, आपने पेमेंट नहीं किया है। सर यार क्या बताओ, बोलिए क्या इश्यू आ रहा है, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है सर? हेलो, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब इश्यू क्या हो रहा है जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, वो बताइए। दिक्कत, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब तो सोचो कुछ बताना नहीं है तो सर आप पेमेंट करके खत्म कर तो दीजिए। और यार, क्या मतलब क्या ही दिक्कत बताऊं जी, जो दिक्कत है आपको वो बताइए, क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या ही बताऊं। तो आप सर कुछ बताइए मत, आप खाली ऑनलाइन आइए, आप आपका जीपे या फोन पे या फिर आप जो भी मोड यूज करते हैं कैसे पेमेंट करूं करने के लिए, यार, दिक्कत पेमेंट है ना, कीजिए, कैसे करूं, दिक्कत खत्म कर दीजिए फिर। जी, कैसे करूं, दिक्कत है ना, पैसे की दिक्कत है, इश्यू। दिक्कत है ना, आप कैसे जॉब करते हैं करूं। या बिजनेस करते हैं सर? मैं तो भाई, मैं भाई काम पे जाता हूँ रात में, जी, काम पे जाता हूँ, काम पे। काम पे जाते हैं ना, तो वहाँ से पगार तो आती होगी ना आपकी। पगार कहाँ आती है यार, बड़ी मतलब बड़ी दिक्कत है, गरीबी चल रही है एकदम। पगार आती है घर के खर्चों में, वही अपने खाने पीने में चली जाती है। तो आपकी जाती है बात सही है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके यहाँ पे पे कीजिए ना। आप एकदम से ही पे करना बंद कर चुके हैं, 4 महीना हो गया जो आपने पेमेंट ही नहीं किया 1 भी रुपए का। क्यों सर? आपने जब कार्ड इस्तेमाल किया तो आपको पता था ना कि आपको कार्ड का पैसा भरना है वापस से। ज्ञान नहीं चाहिए यार। जी,
ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान की इतनी इतनी है ना, ज्ञान में सही बता ज्ञान नहीं बहुत दे रहे ज्ञान। हम आपको, ज्ञान नहीं दे रहे। आपने अरे यूज ज्ञान किया, आपको ये पता था पेमेंट करना है तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया फिर? ज्ञान दे जानना तो वो ले रहे चाह हो, रहे ज्ञान फेल रहे हो तुम। जी। तो पेमेंट कर दीजिए ना, पेमेंट करके खत्म कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए सीधा सीधा। ज्यादा अमाउंट भी नहीं है आपका पेमेंट करने के लिए, 12,000 रुपये का ही है, 12,564 रुपये। पेमेंट करके खत्म कर दीजिए, आपको कॉल भी फिर नहीं आएगा पेमेंट हो जाएगा तो। तुम भाई 4 महीने हो गए आप। या तो थोड़े से दिमाग बोलिए। से कम हो। तुम्हारे दिमाग का इलाज होना चाहिए, या तुम समझ नहीं चाह रहे हो, समझते हुए नहीं समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। आप सर थोड़ा ज्यादा दिमाग चला रहे हैं, आप मुझे क्लियरली कुछ बता रहे नहीं है, तो मैं समझूंगा कैसे? पैसे की दिक्कत है, जॉब भी कर क्या रहे हैं क्या फिर भी प्रॉब्लम पैसे की बताऊं दिक्कत मैं? है, तो फिर कैसे? जी। क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताऊं मैं? देखिए, प्रॉब्लम नहीं बताना है, मत बताइए, बस पेमेंट करिए, एंड कर दीजिए आपका कार्ड को, खत्म बात। ये भी नहीं, अगर आपका पूरा पेमेंट करने नहीं हो रहा है एक साथ के लिए, तो आप मिनिमम कीजिए उसमें पे, जो कि है 5,490 रुपये का, इतना पेमेंट करिए फिर। क्या बताऊं यार मैं तुम्हें? जी क्या बताऊं? सर, आप कुछ बता रहे भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं कर रहे, तो करना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताइए पहले। डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, सॉरी, क्या करना चाह रहे हैं? पेमेंट कीजिए सर, खत्म कीजिए आप। डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट? किस चीज का डिफॉल्ट? डिफॉल्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 महीने से आपका पेमेंट नहीं आया उसका। हाँ तो अब डिफॉल्ट करना है ना उसको। जी, डिफॉल्ट करेंगे आपका ही नुकसान है, वैसे भी आपका सिविल तो इम्पैक्ट हो भाई ही रहा है साहब 4 महीने भाई से। साहब भाई साहब, बोलिए। अगर मेरा नुकसान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा। तो नुकसान तो अभी भी हो ही रहा है ना, हाँ तो झेल आगे लूंगा मैं, चल के आप झेल लूंगा। जेल लेंगे, बट आपको पेमेंट तो अभी नहीं, तो आगे चल के करना ही है पेमेंट, अरे मैं झेल अभी लूंगा यार, करेंगे तो मैं झेल बेहतर है। लूंगा, चिंता क्यों ले रहे हो? जी, चिंता तो हमें करनी पड़ेगी ना, आप पेमेंट ये नहीं बोल करेंगे दो तो। कि टीएल का बात घुसा हुआ है तुम्हारे पीछे, टारगेट है यार तुम्हारा, तुम्हें टीएल को जवाब देना है कि हाँ मैंने साहब इनकी टक्के चला के पैसे टारगेट आप बोल वगैरह दो, की बात ही नहीं है यहाँ पे, साफ वो बोल दो टारगेट यार। वगैरह की बात ही नहीं है। आपने यूज किया, 4 महीने से आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कीजिए, खत्म कीजिए आप। पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम कर दीजिए 5,490 का। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो उससे कम कीजिए, फिर 2,250 रुपये ही है, उससे कम तो उतना तो आप कर ही सकते हैं अरेंजमेंट। हेलो हाँ जी, 2,250 रुपये का अमाउंट पे कर दीजिए, भाई हमें ताकि तो इससे बताया कैसा आपका यार, सिविल तो नहीं मेंटेन करना रहेगा। नहीं करना नहीं करना भी तो बता दिया। क्यों नहीं करेंगे आप, अरे बताइए। मैं यार तेरी जो है ना लेना चाह रहा हूँ, दे दे अपनी, दे देगा? क्या? लेना चाह रहा हूँ मैं तेरे साथ, चेक करना चाह रहा हूँ, संभोग करना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा मेरी जो है ना फीलिंग अलग है, लड़कों के साथ करते हो, देगा? जी, तो वो आप अपनी जगह पे कीजिए, अभी मैं आपसे उस चीज अरे की बात हाँ नहीं कर बोल रहा दो, हूँ, अभी आपसे उठाऊंगा, खड़ा पेमेंट की करूंगा, बात डाल कर रहा हूँ, आप दूंगा, पेमेंट की हिलाऊंगा, बात करेगा कीजिए मतलब मुझे। संभोग सेक्स करेगा मेरे साथ, मेरी जो पेमेंट की फीलिंग बात अलग है। कीजिए सर, मैं पेमेंट लड़कियों की। के साथ नहीं करता, लड़कों के साथ करता हूँ, मैं लड़कों को जो रेशन में वो 6,000 देते आपकी हैं मैं लड़कों इच्छा, को 8 देता हूँ। वो आपका मन, वो आपकी इच्छा, इधर आपको उसके बारे में नहीं किया जा तो रहा है भाई आ सर, जा आपको ना, पेमेंट के बारे लॉलीपॉप में किया जा चूसने, रहा है, पेमेंट लॉलीपॉप चूसना आ कीजिए। जा, लॉलीपॉप चूसना आ जा। दीपक जी, पेमेंट अरे कीजिए, मैं लॉलीपॉप कह रहा हूँ, चूसना आ जा। पेमेंट कीजिए आप। क्या बोल रहा हूँ? लॉलीपॉप चूसना आ जा, लॉलीपॉप तैयार है, आ जा। क्यों, आप ऐसे ही बात करते करते भी आपके? अबे बेटे मैं बहुत प्यार से समझा बोलिए। रहा हूँ, पर बाप तुझे बाप के मुंह से प्यार से गाली सुनने समझा में रहे तो मजा आप नहीं आ रहा वीडियो ना। में सब बातें तो नहीं कर रहे, बता रहे तो है नहीं कुछ आप, यार से शुरू में सीधा बोल रहे, खाली अब मैं बोले कह जा रहा रहे हूँ हैं। बेटा मेरे, मैं पापा हूँ तुम्हारा, तुम समझ नहीं, अब मैं जब बता दिया सच में, रियलिटी ये लो, सर्टिफिकेट लो, तुम्हारा पापा हूँ, तब क्या हुआ? समझिए। क्या बोल बेटा रहे हैं? यार गधा एजेंट साथ में आया, डिस्कनेक्ट कर दे यार, इससे पहले मैं तेरे से और कुछ बोल दूँ। आप कुछ बोलेंगे सर, वो आपके लिए ही गलत होगा, क्योंकि आपका पर पेमेंट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ही आपको कम है या 4 महीने, पूरा कम है? थोड़ा सा कम है या पूरा कम है, मुझे बताए। मुझे तो नहीं पता, वो तो आपको ही लग रहा है तो खाली। पता ही कैसे होगा भाई, है ही ना खुद ही, पता क्या हाफ होगा? आप जब कमा रहे हैं तो आप भरिए पैसा, आपने कमा यूज रहा हूँ किया तो मैं यार पैसा रशियन भी बैंक तो का। पेल रहा हूँ, मेरी इच्छा भी तो है, हाँ, मेरा भी तो उसको खड़ा होता है। 1 महीना इंतजार कीजिए, 1 महीना मत कीजिए, वो सारी एक महीने चीजें में पहले 4 बार भरिए खड़ा हो पैसा जाता है, अपना। एक महीने में 4 बार एक खड़ा हो साल जाता है, तब पिछले महीने तो 5वीं बार खड़ा हो गया था। 1 महीना वो सारी चीजें मत हाथों से कीजिए, बिठाया था। इधर पे पैसा भर दीजिए, तो कैसा होगा कि आपका यहाँ से कार्ड अगर टेम्पररी ब्लॉक होता है तो आपका अनब्लॉक हो जाएगा, तो वो कार्ड को भी आप यूज भाई कर पाएंगे आगे चल के। थोड़ा सा गधा है क्या? तुझे कस्टमर साफ मना कर रहा है, नहीं दे 1 भी रुपये, चुपके जा रहा है बिना फालतू से।
मगर क्यों नहीं करना है, वही तो जानना क्योंकि मुझे चाहिए। तेरे मुंह में देना है, लेगा मुंह में? क्यों, पैसा आप वैसे ही देते हैं क्या किसको भी? पैसा तो मैं हाथ में देता हूँ, हाथ में ले ले, चला हाथ आगे कर दियो, मैं लिक्विड भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, दोनों चीजें दे दूंगा। और बता आजा। सर आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे, इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं कह तो रहा हूँ तो वह ठीक है, मुंह में ये देना रिकॉर्डेड लाइन है। होती है, डर गया रिकॉर्डेड मैं। लाइन होती है सर, चक्कर आ सारी गया। चीजें रिकॉर्डेड हो रही है, बैंक के पास जाएगी सारी डिटेल्स आपकी, जो भी आप इस कॉल पे बोल रहे हैं सारी चीजें आपकी बैंक के पास जाती है, बैंक सारी चीजें भेज दे, चेक करती है, भेज दे, बैंक के पास भेज, एक्शन लेती है। बैंक के ठीक पास है? भेज। मेरा जो है ना, अगर आप मेरा ऐसी सारी बातें- कद्दू उखाड़ ले तू, मेरा कद्दू उखाड़ के देगा बैंक के पास। हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम तो आपको कॉल करेंगे, आपके बैंक पेमेंट की ऐसी की करवाएंगे, अगर आपकी तैसी इच्छा रिकॉर्डेड होगी, लाइन पे बोल रहा हूँ, बैंक पेमेंट की आप ऐसी की करोगे। तैसी, बैंक की ऐसी की तो तैसी, बैंक के एक्शन ओनर ने जो एक्शन माँ लेना का है। दूध पियाओ तो मेरा आंड का बाल उखाड़ ले, एक आंड का बाल उखाड़ ले। जो कार्ड लेने के टाइम पे भी आप यही कह रहे थे क्या? कार्ड लेने के टाइम में तेरे इसीलिए मुंह में नहीं कह दिया था कॉलगेट आपने। करवाया था ना लोले से, याद नहीं है तेरे को? आप ऐसा ही करते हैं क्या आपके तेरे दोस्तों मुंह के में साथ? अरे याद नहीं है तेरे को? तेरे मुंह में लोला आपके- दिया था, तू कहा था लिक्विड कैसे निकाल, नहीं, कॉलगेट करवाया था। आपके आसपास जो जो लोग रहते हैं उनके साथ भी आप यही करते हैं क्या सर? मेरे आसपास के लोग तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, मतलब ये प्यार है मेरा, ये मैं सोचू। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।